अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत करम है। तो ये जो है शाम का टाइम था, मैं बर्तन समेट रही थी, सारे संभाल रही थी जो सुबह मैंने धोए या काम वाली जो धो धो के गई। तो मैं ये बर्तन संभाल रही थी और बर्तन संभालने के साथ साथ जो है वो मैं अपनी बेटी को भी देख रही थी। तो मेरा ये मैं बर्तन इस तरह संभालती हूँ कि मैं ये टोकरी के नीचे आपने ट्रे देखा होगा, तो ये मैंने ट्रे इसलिए रखा था कि जो बर्तनों में से जो पानी निकलता है वो ट्रे में जमा हो जाए, ताकि शेल्फ़ जो है वो गीला ना हो, ताकि शेल्फ़ से पानी ज़मीन पे ना गिरे। आपको पता है लकड़ी के नीचे कैबिनेट्स होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है वो ट्रे नीचे रखती हूँ। और ये जो है इस वक्त मैं अपने तकरीबन बर्तन जो है वो संभाल चुकी थी। अब थोड़े से बर्तन बेसन में पड़े थे, मैंने सोचा चलो लगे हाथों इनको भी धो लूँ। तो जो है वो बर्तन धोने के लिए मैंने हाथ पे ग्लव्स पहने थे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी बेटी को जो है वो सेब काट के दे रही थी, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी और वो बहुत रो रही थी, मुझे बहुत तंग कर रही थी। तो मैंने सोचा पहले उसको कोई चीज़ खाने की दे दूँ ताकि वो लेके बैठ जाए और फिर वो अपना खाती रहेगी, इंजॉय करती रहेगी और मैं अपना काम फटाफट ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोने के लिए ग्लव्स पहने, क्योंकि मेरे हाथ पे एलर्जी हुई हुई है, जिससे जो बर्तन के साबुन या सर्फ वगैरह से बहुत ज़्यादा मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं, मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, ख़ारिश होती है और एलर्जी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैंने ये ग्लव्स मंगाए थे एयरलिफ्ट से। स्कॉच ब्राइट के ग्लव्स हैं ये, तो ये बहुत अच्छे हैं। तो इससे मैं जो है बहुत कंफर्टेबल रही हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ भी अब नहीं ख़राब होते। तो जो है मैं इस वजह से ये ग्लव्स पहन के बर्तन धो रही थी। और जो है ये तकरीबन जो है इस वक्त मैं अपने बर्तन धो चुकी थी और साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी ज़ाहिर है देख रही थी, वो भी मेरे साथ साथ बातें कर रही थी। और जो है मेरे हस्बैंड की आज फ्रेंड्स जमा हो रहे हैं, तो जब मस्जिद में जमात आई हुई है, तो उन्होंने मुझे वो बोला था कि आप मेरी जमात वालों के लिए, साथियों के लिए, तो मुझे जो है ना वो ट्राइफ़ल बना दो। तो ये उनके लिए मैं ट्राइफ़ल बनाने की तैयारी कर रही थी। ये मैं साथ साथ जो है वो आप देख रहे होंगे, मैं बाकी किचन संभाल के दूध शूध डालना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जब तक ये दूध उबले मैं बाकी किचन संभालूँ। और मेरा बर्तन संभालने का तरीका ये है कि मैं बर्तन जो है वो जैसे डब्बे होते हैं सारे, वो एक तरफ रखे, देगचियों वाली सामान, खाने का सामान एक तरफ रखा, तो फिर सब चीज़ें एक एक तरफ करता गया और फिर उसके बाद एंड में सब चीज़ों को जो है उनकी जगहों पे रख दिया। तो यहाँ पर जो है वो मैं कस्टर्ड बना रही थी, दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया था और दूध उबल रहा था। साथ ही साथ देखिए मैंने ठंडे दूध में जो है वो बचे हुए जो दूध था, मैंने डब्बे में दूध थोड़ा सा बचा लिया, तो उसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर अंदाजे के मुताबिक डाल के और विस्क से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि वो अच्छे से दूध के अंदर घुल जाए। और यहाँ पर मैं दूध के उबलने का इंतज़ार कर रही थी कि दूध उबलेगा तो मैं जो है इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। और यहाँ पर जो है वो दूध उबल चुका था और मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला, तो मुझे ये पतली लग रही थी कस्टर्ड, तो मैंने पानी में जो है दोबारा से कस्टर्ड पाउडर डालकर और उसको घोल के और दोबारा कस्टर्ड में डाल दिया था, ताकि कस्टर्ड मेरी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी थिक कस्टर्ड चाहिए थी, क्योंकि मैंने मतलब ट्राइफ़ल के इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह भी डालने थे, जो कि वीडियो मुझसे मिस हो गई। और ये देखें वहाँ पे कस्टर्ड तैयार हो चुकी थी। और ये यहाँ पर मेरे किचन का हाल देखें, जो मेरी बेटी ने इस किचन का हाल किया था कि मैं काम कर रही थी, मैंने इसको देखा नहीं और ये जो है मेरे घर का ये हशर कर चुकी थी। यहाँ पर मैंने इसको एप्पल दिए थे, ये यहाँ फेंक के जा चुकी थी। और जो है ये देखें, ये मेरी डायरी और कमरे से सब सामान ला के जो है ना सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर बिखेर चुकी थी। ये कॉटन बड्स निकाल के और घर का ये हशर कर चुकी थी जब तक मैंने किचन का काम ख़त्म किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।